बहुत समय पहले की बात है। एक रामपुर नामक गांव था। उस गांव में एक व्यापारी रहता था, सोहनलाल। वह बहुत ही भला और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वह गांव में किसी से भी झगड़ा नहीं करता था। वह दिन भर गांव के बाजार में सब्जी बेचता था। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। सोहनलाल का स्वभाव अच्छा होने के कारण गांव के लोग उसी के पास ही सब्जी लेने आते थे। वह सब्जी बेचने के बाद शाम को अपने घर आ जाता था। अरे पापा, आज बहुत अच्छा धंधा रहा सब्जियों का। कोई बात नहीं बेटा, इसी तरह मेहनत करते रहो, तुम्हें सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। सोहनलाल का एक छोटा भाई था, मोहन, जो कि दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता था। एक दिन सोहनलाल सब्जी बेचकर घर आया। तभी मोहन ने अपने भाई के पास फोन किया। भैया, मुझे किताबें लेनी हैं, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ज्यादा नहीं भैया, मुझे बस 4,000 रुपए चाहिए। 4,000 रुपए का नाम सुनकर सोहनलाल के होश उड़ गए। लेकिन वह क्या करता? वो अपने भाई से प्यार जो करता था, उसने मोहन से बोला, तुम मन लगाकर पढ़ाई करना मोहन, तुम पैसे की चिंता मत करना, मैं तुम्हें पैसे भेजता रहूंगा। सोहनलाल ने अगले ही दिन मोहन को 4,000 रुपए भिजवा दिए। मोहन बहुत चालाक और बेईमान था। मोहन ने अपने भाई से वो पैसे पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए मांगे थे। मोहन ने अपने दोस्तों के साथ उन पैसों से खूब मस्ती की। सोहनलाल सुबह होते ही सब्जी बेचने के लिए चला गया। वह दिन भर सब्जी बेचता और शाम को घर आ जाता। कुछ दिनों के बाद सोहनलाल का भाई पढ़ाई करके वापस घर आ गया। मोहन बहुत लालची था। वह चाहता था कि मेरा भाई मुझे और पैसे दे, इसलिए वह अपने भाई के पास गया। मोहन ने अपने भाई से बोला, भैया, मुझे लगता है कि टमाटर के भाव बढ़ने वाले हैं। आप एक काम करिए, आप सारी सब्जी बेचनी बंद करो, बस टमाटर बेचो। सोहनलाल भोला होने के कारण वह अपने पढ़े लिखे भाई की बातों में आ गया और अपने भाई से कहा, अरे मोहन, बाजार में तो बहुत सारे लोग टमाटर बेचते हैं। अगर मैं भी टमाटर ही बेचूंगा तो मेरे टमाटर कैसे बिकेंगे? अरे भैया, आप चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। फिर वह दोनों बाजार में एक रामू नाम के व्यापारी के पास गए, जो टमाटर बेच रहा था। मोहन ने उस व्यापारी को उल्टी सीधी बातें बताकर उससे सारे टमाटर खरीद लिए। उसने बाजार में सारे व्यापारियों के साथ ऐसा ही किया। गांव के बाजार में जितने भी टमाटर थे, मोहन ने सारे टमाटर सस्ते दाम में खरीद लिए, यह बोलकर कि टमाटर खाने वाले अब सारे लोग मर जाएंगे, क्योंकि इन टमाटरों में जहर है। फिर अगले ही दिन सोहनलाल और उसके भाई ने बाजार में टमाटर का ठेला लगा लिया। भैया, अब पूरे बाजार में किसी के पास टमाटर बेचने के लिए नहीं है। आप इन्हें दोगुने दामों में बेचो, हमारे सारे टमाटर बिक जाएंगे। सोहनलाल ने आवाज लगाई, टमाटर ले लो, टमाटर, ताजा ताजा टमाटर, टमाटर ले लो, टमाटर, ताजा ताजा टमाटर, पूरे बाजार में और कहीं नहीं मिलेंगे टमाटर। सोहनलाल का व्यवहार अच्छा होने के कारण गांव के लोग उसके पास टमाटर लेने आ गए। फिर सोहनलाल ने दुगने दाम पर सारे टमाटर बेच दिए। टमाटर बेचने के बाद वह शाम को अपने घर आ गए। सोहनलाल ने देखा कि टमाटरों को दुगने दामों पर बेचने से उसे बहुत मुनाफा हुआ है। फिर उसके मन में लालच आ गया। वह अगली सुबह फिर गया टमाटर बेचने के लिए। सोहनलाल ने टमाटरों को और महंगे दामों में बेचना शुरू कर दिया। इतने महंगे टमाटरों का दाम सुनकर कोई भी टमाटर लेने नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसके ठेले पर कोई भी नहीं आया टमाटर लेने। लोग टमाटर के दाम सुनते और वापस चले जाते। दिन प्रतिदिन ऐसा ही चलता रहा। उसकी आमदनी ना के बराबर होने लगी। कुछ समय बीतने के बाद गांव के सारे व्यापारी फिर से बाजार में बेचने के लिए टमाटर ले आए। बाजार में फिर से टमाटर आने के कारण सोहनलाल के सारे टमाटर खराब होने लगे। सोहनलाल को भारी नुकसान हुआ। शाम को सोहनलाल के पिता
उसके पास आए और बोले, देखो बेटा, अगर तुम लालच नहीं करते और तुम अपने छोटे भाई की बातों में नहीं आते तो तुम्हारा धंधा आज बहुत अच्छा चलता। तुम अब तक बहुत सारे पैसे जमा कर लेते, तुम्हारा धंधा भी अच्छा चलता और ना तुम्हारा लोगों के साथ व्यवहार खराब होता। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। तुम कल से दोबारा बाजार में ठेला लगाओ और सारी सब्जियां बेचो। जो हो गया सो हो गया। अगले ही दिन से सोहनलाल अपने ठेले पर सारी सब्जियां बेचना शुरू कर देता है। थोड़े ही दिनों में उसके ठेले पर ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। फिर उसे समझ आ गया कि लालच करना बुरी बात है। उसने उसी दिन से लालच करना छोड़ दिया और वह रोजाना अच्छा खासा पैसा कमाने लगा।